अगर आप बार बार ज्यादा सेल्फी लेते हैं और उनको एडिट करने की आदत है तो आपके अंदर सीरोटोनिन कम हो जाता है। अगर आप रील्स देखते हो उससे आपके डोपामीन के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अपनी फोटोज के, वीडियोस के लाइक्स चेक करते हो, शेयर चेक करते हो, व्यूज चेक करते हो तो आपकी बॉडी में डोपामीन स्पाइक्स हो जाते हैं। अगर आप खुद को मास्टरबेशन करने से नहीं रोक रहे, कंपल्सिव मास्टरबेशन में है, आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन और प्रोलैक्टिन के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। अगर आप ठीक उठते ही फोन यूज करने लग जाते हो मैसेज चेक करने के लिए, टाइम देखने के लिए, कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स आपका अफेक्ट हो जाता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी लड़ाई रहती है, आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है। खाना खाते हुए मोबाइल चलाना तो हमारे ग्रेलिन हार्मोन को वो इफेक्ट करता है जिससे हमारी भूख बढ़ जाती है। जो बच्चे कम सोते हैं 8 घंटे से, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। जो बच्चे पॉर्न वीडियोस देखते हैं बहुत ज्यादा, उनके अंदर डोपामीन के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे लगातार खुद को कंपेयर करते हो कि जिस इन्फ्लुएंसर को मैं फॉलो कर रहा हूं, फॉलो कर रही हूं, उस जैसा मैं क्यों नहीं दिख रहा, तो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है। आपको ये लगता है फोन रखते हुए कि मैंने कुछ मिस कर दिया, कोई न्यूज आनी थी, कोई नोटिफिकेशन आना था, कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आनी थी, कोई मैसेज आना था, कोई कॉल आनी थी, कोई मिस्ड कॉल आई है, उस पर किसका फोन होगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। अगर आप रात को देर तक फोन चलाते हैं तो आपकी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन कम हो जाता है। अगर आप सारा दिन स्ट्रेसफुल न्यूज देखते हैं, खबरें ऐसी देखते हैं जिससे आपको लगता है कि हाय ये क्या हो रहा है देश में, दंगे फसाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पे सब लोग लड़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन इंक्रीज होता है। अगर आप फोन देखते हुए जंक फूड खाते हो तो आपके अंदर इंसुलिन और लैक्टिन हार्मोन का डिसऑर्डर हो जाता है। एक तरफ फेसबुक खुला हुआ है, एक तरफ व्हाट्सएप खुला हुआ है, एक तरफ स्नैपचैट खुला हुआ है, आप समझते हो कि मैं स्मार्ट हो गया, तो आपके अंदर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। फोन की वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं, लगता है फोन आया है मेरा, लगता है मेरा फोन बज रहा है, उससे आपका एड्रेनलिन इंक्रीज हो जाता है। सब लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही अपना फोन निकाल लेते हैं और वीडियोस देखने लगते हैं, तो आपके अंदर लैक्टिन नाम के हार्मोन का डिसऑर्डर हो जाता है। कई लड़कियां, कई लड़के कहते हैं हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता, सबके दोस्त हैं, हमें कोई पसंद ही नहीं करता। दैट इमोशनल रिजेक्शन आपके अंदर कॉर्टिसोल और सीरोटोनिन को अफेक्ट करती है। आजकल ऐसे कॉस्मेटिक्स और क्रीम्स चल पड़ी है जिसके अंदर चमक होती है, बारीक बारीक से आपको दाने दिखेंगे चमकते हुए, उनके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो आपके एस्ट्रोजन बैलेंस को खराब कर देते हैं। अगर आप ज्यादा डाइटिंग करती हैं, ये लड़कियों को जानने की जरूरत है। आज बच्चे बिना किसी गाइडेंस के योगा करते हैं, बिना किसी गाइडेंस के जिम में जाते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। उन लोगों के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। जो बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं, सीक्रेटली अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन रखते हैं, कॉन्स्टेंटली झूठ बोलते हैं और झूठ को छुपाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अब तू मेरा इंतकाम देखेगी, वो जो डायलॉग होते हैं वो हार्मोन्स के स्पाइक्स की वजह से होते हैं। अगर आप सेंटेड बॉडी लोशंस लगाते, ये लड़कों ने स्पेशली ध्यान देना है, एक मस्क नाम की खुशबू होती है, मस्क, वो अगर सिंथेटिक मस्क उस परफ्यूम में है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम कर देगी। जो लोग गोरे होने की क्रीम लगाते हैं उसके अंदर मर्करी होता है और वो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज करता है। अगर आप ऐसे सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं जिसके अंदर खुशबू है, वो थैलेट्स नाम के केमिकल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके अंदर एस्ट्रोजन, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शंस का वो काम करते हैं। जो लड़कियां एंटी एजिंग क्रीम्स लगाती हैं, मेरे रिंकल्स होगी फेस के ऊपर, जो एंटी एजिंग क्रीम्स लगाती है उनके अंदर रेटिनॉइड्स और प्लस हार्मोन्स होते हैं जिससे आपके थायराइड हार्मोन की बीमारी हो जाती है। लड़कियों को ये बड़ा होता है, एक गिल्ट उनको पूरी लाइफ रहती है कि मैं जब इस एज में थी मैं ये गलती कराई, काश मैं ये गलती ना करती। सेक्सुअल गिल्ट और सेक्सुअल शेम जब उसको फील होती है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन और कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जाते हैं, पेनफुल पीरियड्स होंगे, एक्ने आपके अंदर होंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, नींद के डिसऑर्डर्स होंगे। आज भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को शुगर की बीमारी है, 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का नॉर्मल से ज्यादा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। पूरे देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, 7 करोड़ से ज्यादा जवान लोगों को आज हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की शिकायत है, 1 करोड़ 40 लाख बच्चों में ओबेसिटी है, 4 करोड़ बच्चों में बॉडी मास इंडेक्स जो उनकी हाइट है वो वेट के अनुरूप नहीं है, 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे आज हमारे देश में ड्रग्स ले रहे हैं, चाहे वो अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, शराब, भुक्की या जितने भी ये हमारे निकोटीन के प्रोडक्ट्स हैं, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, गुटखा, चैनी, खैनी। 26.3% से ज्यादा अर्बन बच्चे, जो शहरी बच्चे हैं, आज डिप्रेशन का शिकार हैं। 7 से 12% बच्चे हमारे देश के आज एंजाइटी का शिकार हैं। और एक दिन
ऐसा आता है जब जाने अनजाने हम ये खबरें पढ़ने लगते हैं अखबारों में कि उन आदतों से, उन गलती से जो हम रोजाना करते हैं, हम एडोलसेंट्स, हम बच्चे, हमारी पूरी लाइफ तहस नहस हो जाती है और एंड होता है हमारा किसी प्राइवेट या किसी सरकारी अस्पताल में। तो आइए जानते हैं वो सभी हरकतें जो हम जाने अनजाने अपनी लाइफ में करते हैं, जो हमारे किस हार्मोन को प्रभावित करती हैं। अगर आप रात को देर तक फोन चलाते हैं तो आपकी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन कम हो जाता है, और ये सारी आदतें आपने खुद के माइंड में सोचनी है कि क्या मैं ऐसा करती हूं, क्या मैं ऐसा करता हूं, और ये आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप रात में बेड में सोते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेलेटोनिन हार्मोन डिक्रीज होता है। अगर आप सूरज छुपने के बाद मोबाइल की ब्लू लाइट से एक्सपोज हो रहा है आपका रेटिना, तो आपका मेलेटोनिन डिक्रीज होता है। अगर आप अपने फोन की नोटिफिकेशंस ऑन करके सोते हैं रात को तो आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है। अगर आप सारा दिन स्ट्रेसफुल न्यूज देखते हैं, खबरें ऐसी देखते हैं जिससे आपको लगता है कि हाय ये क्या हो रहा है, देश में दंगे फसाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पे सब लोग लड़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन इंक्रीज होता है। अगर आप घंटों घंटों गेम खेल रहे हो मोबाइल के ऊपर, आपको पता ही नहीं आप डूबे हुए हो उसके अंदर, तो आपका डोपामीन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। अगर आप बार बार अपनी फोटोज के, वीडियोस के लाइक्स चेक करते हो, शेयर चेक करते हो, व्यूज चेक करते हो, तो आपकी बॉडी में डोपामिन स्पाइक्स हो जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे लगातार खुद को कंपेयर करते हो कि जिस इन्फ्लुएंसर को मैं फॉलो कर रहा हूं, फॉलो कर रही हूं, उस जैसा मैं क्यों नहीं दिख रहा, तो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अगर आप ऐसी चीजें देख रहे हैं जो आपकी भावनाओं को इंपैक्ट करते हैं, वो वीडियो जो आपको देखकर रोना आ जाता है, जो आपको देखकर दुख होता है या खुशी हो जाती है, तो आपके अंदर एड्रेनलिन रिलीज होता है। अगर आपकी नींद कम हो जाती है, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, लेट नाइट तक पढ़ रहा हूं, मैं 8 घंटे से कम सोता हूं। जो बच्चे कम सोते हैं 8 घंटे से, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है जो हमारी हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप पूरी रात जागते हैं 3 बजे तक, 2 बजे तक, तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। अगर आप बार बार फोन देखते हो, एक्सरसाइज करते हुए, एक्सरसाइज की जगह आप बार बार फोन यूज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर आप फोन देखते हुए जंक फूड खाते हो तो आपके अंदर इंसुलिन और लेप्टिन हार्मोन का डिसऑर्डर हो जाता है। अगर आप रील्स देखते हो, आजकल बड़ा चलन चढ़ रहा है कि मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर या यूट्यूब पर रील्स देखती हूं, उससे आपके डोपामीन के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अगर आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट है, आपको यह लगता है फोन रखते हुए कि मैंने कुछ मिस कर दिया, कोई न्यूज आनी थी, कोई नोटिफिकेशन आना था, कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आनी थी, कोई मैसेज आना था, कोई कॉल आनी थी, कोई मिस्ड कॉल आई है, उस पर किसका फोन होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर आपके अंदर है, तो आपके अंदर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। अगर आप कोई धमकी भरा कमेंट पढ़ते हैं, आपको कई बार उल्टे सीधे कमेंट कर देते होंगे आपकी फोटो वीडियो के नीचे लोग, अगर वो साइबर बुलिंग आपके साथ हो रही है तो आपके अंदर कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। अगर आप अपनी सेल्फी बहुत ज्यादा लेते हैं, होता है ना मैं आदत बार बार सेल्फी लेने का और उनको एडिट करने का, इसको गोरा बना दूं, इसको सुंदर बना दूं, ज्यादा लाइक आएंगे। अगर आप बार बार ज्यादा सेल्फी लेते हैं और उनको एडिट करने की आदत है तो आपके अंदर सीरोटोनिन कम हो जाता है। अगर आप अपनी आउटडोर प्लेइंग की जगह मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं तो आपके अंदर एंडोर्फिन नाम का हार्मोन कम हो जाता है। अगर आप बिना सनलाइट के रहते हैं तो आपके अंदर विटामिन डी कम हो जाता है। अगर आप कई एप्स एक साथ चलाते हैं, आपने देखा होगा कि एक तरफ फेसबुक खुला हुआ है, एक तरफ व्हाट्सएप खुला हुआ है, एक तरफ स्नैपचैट खुला हुआ है, आप समझते हो कि मैं स्मार्ट हो गया, तो आपके अंदर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप वायलेंट गेम खेलते हैं जिसमें गोली मार रहा है गेम खेलते हुए एक दूसरे को, उस प्लेयर को मार दिया मैंने, उस प्लेयर को मार दिया, उससे आपकी डोपामीन में एक्सट्रीम स्पाइक्स होते हैं या एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। अगर जो बच्चे पॉर्न वीडियोस देखते हैं बहुत ज्यादा, दिन में कई कई घंटे पॉर्न वीडियोस देखने में बिताते हैं, उनके अंदर डोपामीन के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। जो पॉर्न के एडिक्ट हो गए हैं, जो रोज पॉर्न देखते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन के पाथवेज के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, आजकल स्कूल और पेरेंट्स कहते हैं कि हम जी कंप्यूटर और टैब से पढ़ाते हैं बच्चे को, टैब बिना तो काम ही नहीं चलता। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशंस देते हैं या टैब से पढ़ते हैं तो आपके अंदर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप खाना खाते हुए मोबाइल चलाते हैं, हमारी आदत होती है ड्राइव करते हुए मोबाइल चलाना, खाना खाते हुए मोबाइल चलाना, तो हमारे ग्रेलिन हार्मोन को वो इफेक्ट करता है जिससे हमारी भूख बढ़ जाती है। अगर हम लेट नाइट तक टेक्सटिंग करते हैं, देर तक जाग रहे हैं और रिलेशनशिप ड्रामा चल रहा है हमारा, हेलो बाबू, हेलो सोना, इन ड्रामा से हमारा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अगर हम कांस्टेंट फोन की वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं,
लगता है फोन आया है मेरा, लगता है मेरा फोन बज रहा है, उससे आपका एड्रेनलिन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप स्क्रीन एक्सपोजर ज्यादा करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक बैठकर फोन यूज करते हैं, एक जगह बैठे हैं वो फोन यूज कर रहे हैं, तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अगर आप गलत पोस्चर में बैठकर, कि आपकी गर्दन है वो सही पोस्चर में नहीं है, ऐसे लेटे हुए बेड पे, उससे भी आपका कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको बार बार नोटिफिकेशंस चेक करने की आदत है कि अब फेसबुक पर कितनी नोटिफिकेशन आ गई, 10 नोटिफिकेशन आ गई, 40 नोटिफिकेशन आ गई, तो आपके अंदर डोपामीन की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर आप कोई डिस्टर्बिंग कंटेंट देखकर सोए हो, कोई मार काट की वीडियो सोने से पहले देखकर सोए हो, तो आपके अंदर मेलाटोनिन कम हो जाता है। अगर आप सुबह उठते ही, कई लोगों की आदत होती है, सब लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही अपना फोन निकाल लेते हैं और वीडियोस देखने लगते हैं, तो आपके अंदर लेक्टिन नाम के हार्मोन का डिसऑर्डर हो जाता है। अगर आपका स्लीप साइकिल खराब हो गया है, आज मैं 10 बजे सो रहा हूं, कल मैं 12 बजे सो रहा हूं, फिर मैं 8 बजे सो रहा हूं, फिर मैं 10 बजे सो रहा हूं, अगर आपके इर्रेगुलर स्लीप साइकिल्स हैं तो आपकी कॉर्टिसोल रिदम बिगड़ जाती है। अगर आप हेडफोन लगाकर सोते हैं या हेडफोन लगाकर रखते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन वैलिडेशन के शिकार हैं, बार बार फोन करके कह रहे हैं अपने दोस्त को कि मेरी फोटो लाइक कर दो, क्यों नहीं देख रहे हो, मेरी फोटो देखी क्या, उससे आपके अंदर ऑक्सीटोसिन के डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखते ही चले जा रहे हैं फोन को, आपको होश ही नहीं है कि मैं यूट्यूब देख रहा हूं, फेसबुक देख रहा हूं, आपको माइंडफुलनेस ही नहीं है, तो आपके अंदर एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो लड़कियों के अंदर खासतौर से नुकसानदायक होता है, वो हो जाता है। अगर आप चाय कॉफी अंधाधुंध पी रहे हैं, कई लोगों को होता है कि मैं जागने के लिए जी ब्लैक टी पी रही हूं, ब्लैक कॉफी पी रही हूं, वेट लॉस करने के लिए कॉफी पी रही हूं, ब्लैक टी पी रही हूं, लेमन टी पी रही हूं, आपको पता ही नहीं कितना कैफीन कंटेंट आपको लेना है और साथ में आप फोन यूज भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं गेम खेलते हुए कि मेरा प्लेयर मर गया, हाय ये क्यों मर गया, हाय क्यों मर गया, दोबारा शुरू करना पड़ेगा, आपके अंदर एड्रेनलिन ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। अगर आप पकाने वाली वीडियो ज्यादा देखते हैं, आपने देखा होगा कि मम्मियां सारा दिन वो खाना बनाने वाली वीडियो देखती रहती हैं, वो ये कैसे बना रही है, कितनी अदरक डाली, कितना लहसुन डाला, कैसे तड़का लगाया, कौन सी काली मिर्च डाली। जो लोग फूड वीडियोस ज्यादा देखते हैं उनके अंदर ग्रेलिन हार्मोन पर अफेक्ट होता है, जिससे उनकी एपेटाइट बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है। अगर आपकी स्लीप इंटरप्ट होती है, आप सो रहे हो और एकदम नोटिफिकेशन आया, आप उठते हो, तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। अगर आप ठीक उठते ही फोन यूज करने लग जाते हो, मैसेज चेक करने के लिए, टाइम देखने के लिए, कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स आपका अफेक्ट हो जाता है। और दूसरा, अगर आप एक्सेसिव वीआर यूज करते हो, किस किस बच्चे ने वो डिवाइस देखे हैं जो आंखों के आगे लगाकर रियलिटी देखने को मिलती है, देखे हैं किस किस ने? अगर आप वीआर डिवाइसेस ज्यादा यूज करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन हो जाता है। अगर आप अकेले हो, आपने देखा होगा कि हमारे फोन पर तो हजारों हजार फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हम असल में अकेले होते हैं। जैसे ही फोन रखते हैं तो हमें लगता है यार मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं। इफ यू आर इमोशनली लोनली इन योर लाइफ डिस्पाइट ऑनलाइन एक्टिविटी, तो आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन कम हो जाता है। अगर आप क्रॉनिक इंटरनेट के आदी हो चुके हो, इंटरनेट के बिना रह ही नहीं सकते हो, आपने देखा होगा कि आपको थोड़ी देर के लिए कह दो कि इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, वाईफाई नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, नेट नहीं चलेगा, तो आपके अंदर कॉर्टिसोल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप सारा दिन घर में रहते हैं और गेम नहीं खेलते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन आपका इफेक्ट होता है। कंपल्सिव चेकिंग ऑफ फॉलोअर्स, आपने देखा होगा कि आज बच्चे कहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स कितने हो गए, कितने बढ़ गए। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने फॉलोअर्स चेक कर रहे हो तो आपकी डोपामीन की रिवार्ड साइकिल खराब हो जाती है। और अगर आप आर्टिफिशियल लाइट को 24 घंटे एक्सपोज रहते हो तो आपके सर्काडियन हार्मोन्स और मेलाटोनिन अफेक्ट हो जाते हैं। और इनसे आपके अंदर क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, ये तो सारे वो लाइफस्टाइल हैबिट्स थे आपके जो आप फोन यूज करने से आपके अंदर हार्मोन्स इंपैक्ट करते हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया आपके अंदर हो जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, आपको घबराहट होने लगती है, डिप्रेशन सिम्टम्स, आपको डिप्रेशन होने लगता है, आपके अंदर इरिटेबिलिटी, आप इरिटेटेड रहते हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपको कंसंट्रेशन नहीं होती है। अब जितना हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमारा किताबों में मन ही नहीं लगता, हम कुछ बनना भी चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, डिजिटल एडिक्शन हमें हो गया है, मोटापा हमारे अंदर हो गया है, थके थके आप रहते हैं, ब्रेन फोग, आजकल लोगों के अंदर ये बहुत हो रहा है, ब्रेन फोग, यानी कुछ समझ में नहीं आता, सब धुंधला हो जाता है माइंड में।
कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोलना है, क्या कहना है, याद ही नहीं रहता कोई। दैट इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है, आप सोशल विड्रॉल हो जाता है, आपका लोगों से दूर भागते हैं, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपके मूड स्विंग हो जाते हैं, आपका पुअर पोस्चर हो जाता है बॉडी को। आपको आज कम एज में लोअर बैक पेन के पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। छोटे बच्चे आपको सर्वाइकल की कंप्लेंट करते हुए मिलेंगे, बिकॉज वाइल यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स एंड स्क्रीन्स दे आर नॉट सिटिंग अकॉर्डिंग टू दी ergonomic sitting, according to the posture of their body, so therefore these kind of problems are increases। उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आज आपको जरा सा कुछ इन्फेक्शन हो जाए, वो क्यों हो जाता है? बिकॉज योर इम्यूनिटी हैज गॉन डाउन। लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। आप देखिए आज बच्चे उस हाइट के नहीं रहे। 10th में लड़का होता है, 12th में लड़का होता है, कहते हैं इसकी हाइट तो लगी नहीं रही, बिकॉज क्रॉनिक स्क्रीन यूज से आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया। जब वो लड़के जवान हो जाते हैं, उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, उनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन कॉन्टिन्यूसली। लड़कियों के अंदर, जो लड़कियां ज्यादा मोबाइल फोन या जो हैबिट्स बताई ये होता है उसके अंदर, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आज लड़कियों के अंदर बढ़ रही है। आपके अंदर एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हो रहा है ना, दाने आ जाते हैं मुंह के ऊपर, बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल इम्बैलेंस। आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाती हैं, आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती, आपको बॉडी डिस्फॉर्मिया डिसऑर्डर हो रहा है, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। बोर हो रहे हो क्या? बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर होता है जिसमें एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंसर को देखकर अपनी बॉडी से नफरत हो जाती है और वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। हाय मैं ऐसे बाल बना लूं, हाय मैं ये वाली टैबलेट ले लूं, सर्जरी करा लूं, ठीक हो जाऊंगी, अच्छी दिखने लगूंगी। दैट इज बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। आपके अंदर ईटिंग हैबिट्स बिगड़ जाती हैं, आप अपने अंदर सेल्फ एस्टीम कम कर बैठती हैं, आपके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं, आपको डायबिटीज का, शुगर होने का खतरा रहता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए आज गांव तक IVF सेंटर्स पहुंच के, जो पहले बड़े बड़े शहरों में होते थे। तो ये तो थे वो सारे लाइफस्टाइल जो आप डिजिटल मीडिया यूज करते हुए कर रहे थे। बोर हो रहे हो क्या? यस और नो? कौन कौन बोर हो रहा है? अब हम चलते हैं उन लाइफस्टाइल हैबिट्स पर जो रिलेशनशिप इश्यूज आज हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, उसके कारण आपके कौन कौन से हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी लड़ाई रहती है, आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है। अगर आप बात बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, आपके अंदर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। अगर आप इमोशनली रिजेक्टेड हैं, कई लड़कियां कई लड़के कहते हैं हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता, सबके दोस्त हैं, हमें कोई पसंद ही नहीं करता। दैट इमोशनल रिजेक्शन आपके अंदर कोर्टिसोल और सीरोटोनिन को अफेक्ट करती है। अगर कोई आपको प्यार से हक करता है, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अगर आपके साथ कोई इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है, आपके अंदर डोपामीन रिलीज होता है। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तू मेरे हिसाब से चलेगी, तू मेरे हिसाब से चलेगा, उसके अंदर कोर्टिसोल इंक्रीज होता है। अगर आपको सारा दिन ब्रेकअप का डर रहता है कि हाय मैं कर तो आया गलत, कहीं मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, तो आपके अंदर कोर्टिसोल रिलीज होता है। अगर आप सोशल आइसोलेटेड हो आफ्टर ब्रेकअप, आप डाइवोर्स हो गया या कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, तो आपके अंदर डोपामीन के स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, अनस्टेबल स्पाइक्स। अगर आपको किसी से जलन होती है, सुनिए जलन, सुनिए जलन हो जाती है लोगों को। अगर आप 24 घंटे जलते रहते हैं, वो डॉक्टर बन गया, मैं नहीं बन पाया, उसके 90% आगे मेरी नहीं आए, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है। और आपने एक बात और सुनी होगी, पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि जो जलता है ना वो बहुत दुबला पतला होता है, ये जलता है सबसे, इसके शरीर को कुछ खाया पिया नहीं लगता। ये बात सच है, क्योंकि जब हम किसी से एक्सट्रीम जेलस करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण सारे मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर किसी को देखकर क्रश हो जाता है, आज हम बच्चे बहुत कम एज में ही ये सोचते हैं कि मेरा क्रश है, वो लड़की क्रश है, वो टीचर क्रश है, वो लड़का क्रश है, उसके अंदर आपका डोपामीन और एड्रेनलिन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप रात को 24 घंटे टेक्स्ट करते हैं अपने पार्टनर को, पहले भी बताया मैंने, मेलाटोनिन डिक्रीज हो जाता है। अगर आप कंपल्सिवली मैस्टरबेट करते हैं, आज बच्चे, एक आंकड़ा बताता हूं आपको, आज हमारे देश के 10 साल तक के 70% लड़के पोर्नोग्राफिक वीडियोस असेस कर चुके होते हैं। ये एक रिपोर्ट कहती है, एक रिसर्च कहती है, जिसके कारण बच्चे बचपन से ही मास्टरबेशन में चले जाते हैं। अगर आप खुद को मास्टरबेशन करने से नहीं रोक रहे, कंपल्सिव मास्टरबेशन में है, आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन और प्रोलैक्टिन के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। अगर आप रिस्की बिहेवियर कर रहे हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, आपके अंदर कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको प्यार से टच किया जाए, आपने गाँव में देखा होगा
कि आज भी जब कोई बुजुर्ग आशीर्वाद देता है तो उसके सिर को पुचकारते हैं ना, या बच्चे हाथ लगाते हैं पैरों के। उसका एक साइंटिफिक रीजन ये था कि जब हम किसी को अफेक्शनेटली टच करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ जाता है, जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है। अगर आप बार बार ब्रेकअप कर रहे हैं रिलेशनशिप बनाकर, तो आपके अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन डिक्रीज हो जाता है। एंग्जाइटी है अगर आपको बॉडी इमेज को लेकर कि हाय मैं अपनी बॉडी की वजह से किसी को पसंद नहीं आ रही हूं, तो आपके अंदर कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। अगर आप खाना पीना छोड़ रहे हो अपनी बॉडी के चक्कर में कि मैं पतली हो जाऊं, मैं मोटी हो जाऊं, मसल्स बना लूं, तो आपके अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं। अगर आप ज्यादा डाइटिंग करती हैं, ये लड़कियों को जानने की जरूरत है, जो लोगों का बॉडी मास इंडेक्स तो पता नहीं होता, बस मुझे पतली होना है, मुझे स्लिम होना है, बिल्कुल ऐसी कमर चाहिए मुझे पतली, उनके अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और लेप्टिन हार्मोन भी अफेक्ट होता है। जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, आज बच्चे बिना किसी गाइडेंस के योगा करते हैं, बिना किसी गाइडेंस के जिम में जाते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन लोगों के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। और अगर आप हेल्दी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, या आप किसी गाइडेंस के अंदर जिम करते हैं, योगा करते हैं, तो आपके अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाते हैं। बोर हो रहे हो क्या? Shall I continue? अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आजकल बच्चों के अंदर नया चलन देखने को मिल रहा है कि बहुत कम एज से वो सिगरेट पी रहे हैं, वेपिंग कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। अगर आप अकेला फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से आप अकेला फील कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन कम हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ना कि गंदे घटिया रिलेशनशिप्स, तो आपके अंदर सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप गुस्सा कर नहीं पा रहे हैं, प्यार आ रहा है, प्यार जता नहीं पा रहे हैं, इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अगर आपको 24 घंटे ये फियर रहता है, ये डर रहता है कि मुझे कोई जज कर रहा है, मुझे कोई सही गलत, मैं ठीक दिख रहा हूं, मैंने कपड़े ठीक पहने हैं, तो आपके अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अगर आप हेल्दी कम्युनिकेशन करें, अच्छी बातचीत करें लोगों से और उनको जजमेंट ना करें, ट्रस्ट करें उनके ऊपर, तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। अगर आप सेक्सुअल गिल्ट फील कर रहे हैं कि भी मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लड़कियों को ये बड़ा होता है, एक गिल्ट उनको पूरी लाइफ रहती है कि मैं जब इस एज में थी मैं ये गलती कराई, काश मैं ये गलती ना करती। सेक्सुअल गिल्ट और सेक्सुअल शेम जब उसको फील होती है, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन और कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। अगर सीक्रेट रिलेशनशिप्स रखते हैं, जो बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं, सीक्रेटली अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन रखते हैं, कॉन्स्टेंटली झूठ बोलते हैं और झूठ को छुपाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को, डाइट को और सब अपनी रिलेशनशिप्स को हमें हेल्दी रखना चाहिए ताकि हमारा हार्मोनल बैलेंस बना रहे। क्या सिम्टम्स होते हैं अगर रिलेशनशिप के इन लाइफस्टाइल से हमारे हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं? गर्ल्स के अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जाते हैं, पेनफुल पीरियड्स होंगे, एक्ने आपके अंदर होंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, नींद के डिसऑर्डर्स होंगे, ईटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, आपका वेट गेन हो जाएगा या एक्सेसिव वेट लॉस हो जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी उस पार्टनर पर बढ़ जाएगी। बॉयज़ के अंदर उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो इरिटेटेड हो जाएंगे, उनको गुस्सा होगा, उनको ऑब्सेशन होगा। जो आपने फिल्मों में ड्रामे देखे हैं ना कि मैं उससे बदला लूंगा, उसने मना कर दिया, उसने मेरे प्यार को कैसे ठुकरा दिया, अब तू मेरा इंतकाम देखेगी, वो जो डायलॉग होते हैं वो हार्मोन्स के स्पाइक्स की वजह से होते हैं। आपके अंदर कोर्टिसोल और एड्रेनलिन लड़ने के लिए बिल्कुल आपको तैयार बनाता है, आपके अंदर बॉडी की इमेज के लिए इनसिक्योरिटी हो जाती है। और जो दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में देखने को मिलते हैं, क्रॉनिक डिप्रेशन, रिवार्ड लाइक बिहेवियर, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सोशल आइसोलेशन, सब्सटेंस अब्यूज रिस्क, इसीलिए आप ड्रग्स की तरफ भागते हैं। आज जो ड्रग्स का ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, इसका मेन रीज़न ये गलत रिलेशनशिप्स ही हैं, क्योंकि आप लोग उस डिप्रेशन से जूझते रहते हैं, ना एक दूसरे से डिस्कस कर पाते, गिल्ट और शेम में अपनी लाइफ को बर्बाद करे जा रहे हैं। अब वो चीज़ें, बोर हो रहे हो क्या? अब बोर भी हो रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तो सुना के जाऊँगा। अब वो चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ की रूटीन, जो हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, जो बच्चे नहाते नहीं हैं या अपने नहाने को स्किप करते हैं, आज नहा लूँगा, कल नहा लूँगा, कोई बात नहीं, उनके अंदर कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट होता है। जो ओरल, बस करो, एक दूसरे की तरफ देखने की बजाय अपने अंदर झांको, ओके?
साइलेंस। जो बच्चे पुअर ओरल हाइजीन, ब्रश नहीं करते हैं कई दिन तक, कोई बात नहीं कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, उनके अंदर कॉर्टिसोल और इंसुलिन की डिसऑर्डर्स अफेक्ट होते हैं। जो लोग क्रॉनिकली एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी पर लगाते हैं, खाते हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन्स में दिक्कत आ जाती है। जो लोग प्लास्टिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं, बिस्लेरी, एक्वाफिना, वो सब प्लास्टिक ये सिंगल यूज होता है और वो भी उसकी स्टोरेज कंडीशंस जैसी होनी चाहिए, अगर वो मेंटेन नहीं है तो फिर वो प्लास्टिक घुल के पानी में आ जाता है, जिससे बिस्फेनॉल ए आपकी बॉडी में चला जाता है और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अफेक्ट करता है। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट होते हैं। अगर आप ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के डिसऑर्डर्स आपको हो जाते हैं। पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन गर्ल्स, जो गर्ल्स अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ठीक से मेंटेन नहीं करती हैं, उनके अंदर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। जो बच्चे शराब ज्यादा पीते हैं, बियर, विस्की, कोई भी अल्कोहलिक कंटेंट की ड्रिंक पीते हैं, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के डिसफंक्शंस हो जाते हैं। जो बच्चे ज्यादा कैफीन इंटेक करते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं, लेमन टी पीते हैं, बिना बात की एक्सरसाइज करने के लिए के साथ साथ वो कैप्सूल्स खाते रहते हैं कैफीन के, उनके अंदर कॉर्टिसोल और एड्रेनल बढ़ जाता है। अगर आप गंदा खाना खाते हैं, पिज्जा 350 रुपए का, वो तो फास्ट फूड तो वैसे सारा ही गलत है, लेकिन आप महंगा पिज्जा ना खाने के चक्कर में, उससे बचने के चक्कर में रेहड़ी 60 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, गलत तो वो भी है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज ऐड हो गई, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, जिससे आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन और एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। पुअर हैंड हाइजीन, जो बच्चे हाथ नहीं धोते हैं स्कूल से जाके खेलने के बाद, जो बच्चे पुअर हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, उनके अंदर कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है और इम्यून साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेशन उनके अंदर बढ़ जाती है। और इससे क्या सिम्टम्स आपके अंदर देखने को मिलते हैं? गर्ल्स के अंदर पेनफुल पीरियड्स, बॉयज़ के अंदर डिलेड प्यूबर्टी, आपको जवानी लेट आती है, एक्ने, चेहरे के दाने आपको हो जाते हैं, एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर आपके अंदर हो जाते हैं, वेट गेन, आपका वेट बढ़ जाता है, रिड्यूस्ड बोन स्ट्रेंथ, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, अर्ली हार्मोनल एजिंग, जो आपकी हार्मोन्स एज के हिसाब से होने चाहिए वो एज पहले ही बढ़ जाती है आपकी, और टाइप 2 डायबिटीज रिस्क, आपके अंदर शुगर की बीमारी होने का खतरा है, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, आप पढ़ाई में भी कम अच्छा कर पाते हैं। तो ये वो सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स थे जिससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। और अब वो सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स जो आप डेली कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, कि मैंने परफ्यूम छिड़क लिया, वाह कमाल है, होता है ना, आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वो फॉग या वो चेहरे पर लगाने वाला लोशन कैसे आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करता है, आइए जानते हैं। अगर आप सेंटेड बॉडी लोशंस लगाते हैं जिसके अंदर सेंट है, वो सभी थैलेट्स कंटेनिंग केमिकल्स आपके एस्ट्रोजन को खराब करते हैं, एस्ट्रोजन डिसऑर्डर करते हैं। जितने भी बच्चे परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट्स लगाते हैं जिसके अंदर सिंथेटिक मस्क, ये लड़कों ने स्पेशली ध्यान देना है, एक मस्क नाम की खुशबू होती है, मस्क, वो अगर सिंथेटिक मस्क उस परफ्यूम में है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम कर देगी। जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स लगाती हैं, मैं तो आती हूँ, गोरी गोरी हो जाती हूँ मैं, और इस चीज़ को प्रमोट भी इस तरह किया है बॉलीवुड ने कि अगर आप गोरी हैं तभी आप अच्छी हैं। एक बात ध्यान रखना, आपकी सुंदरता आपकी सिर्फ अपीयरेंस है, वो आपकी क्वालिटी नहीं है। आपकी असली क्वालिटी आपकी एजुकेशन, आपका प्रोफेशन, आपकी करेक्टर, आपके मॉरल और आपके वैल्यूज हैं। अगर सुंदरता ही सब कुछ होती तो आज हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे सुंदर होता जी, हम उसको चुनेंगे जो सबसे सुंदर दिखती होगी, ऐसा है क्या? इसे बात में ध्यान रखना, जो लोग गोरे होने की क्रीम लगाते हैं उसके अंदर मर्करी होता है और वो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज करता है। जो लड़कियां हेयर रिलैक्सर्स यूज करती हैं कि मैं हेयर रिलैक्सिंग करवा के आई हूँ, उनके अंदर एस्ट्रोजन के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जो नेल पॉलिश लगाती हो ना, उस नेल पॉलिश से आपके अंदर थायराइड हार्मोन्स का डिसऑर्डर होता है। जो लिपस्टिक लगाती हो आपकी लिपस्टिक, उससे आपके अंदर लेड और कैडमियम अंदर जा सकते हैं जिससे आपका प्रोजेस्टेरॉन डिसऑर्डर होगा। जो एक्ने, चेहरे के दानों से बचने के लिए क्रीम लगाती हैं, उनके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है जिससे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। अगर आप शैम्पू डेली करते हो, कौन कौन बच्चे बालों में शैम्पू करते हैं डेली?
जो बच्चे या जो लोग शैम्पू डेली करते हैं उनके अंदर बेंजीन कंटेमिनेंट्स होते हैं और उससे उनके थायराइड हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। अगर आप ऐसे सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर खुशबू है, वो थैलेट्स नाम के केमिकल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके अंदर एस्ट्रोजन एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शंस का वो काम करते हैं। अगर आप टेम्पन्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर डायोक्सिन है, आपका एस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाएगा। जो लोग आजकल देखा होगा वेजिनल वॉश के लिए सॉल्यूशंस चले हुए हैं, वेजिना को वॉश करने के लिए, जो डाउचिंग ऑफ वेजिना के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं, उससे हमारे अंदर एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस हो जाता है। जिस वॉश में हम फेस वॉश करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, उससे थायराइड हार्मोन्स की बीमारी होती है। जो एक्सेसिव मेकअप यूज़ करती हैं, मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो जिम में भी मेकअप करके आती हैं। वहाँ किसको दिखाना है भाई तुमने मेकअप? जो एक्सेसिव मेकअप करती हैं उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। जो ग्लिटर वाले कॉस्मेटिक्स आप यूज़ करती हैं, आप ध्यान देना, आजकल ऐसे कॉस्मेटिक्स और क्रीम्स चल पड़ी हैं जिसके अंदर चमक होती है, बारीक बारीक से आपको दाने दिखेंगे चमकते हुए। उनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो आपके एस्ट्रोजन बैलेंस को ख़राब कर देते हैं। अगर आप केमिकल वाली सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं ना, हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं, उसके अंदर ऑक्सीबेंजोन होता है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को, लड़कों के लिए बड़ी खतरनाक है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन के डिसऑर्डर्स वो कर देती है। जो लड़कियां एंटी एजिंग क्रीम्स लगाती हैं, मेरे रिंकल्स होगी फेस के ऊपर, जो एंटी एजिंग क्रीम्स लगाती है उनके अंदर रेटिनॉइड्स प्लस हार्मोन्स होते हैं जिससे आपके थायराइड हार्मोन की बीमारी हो जाती है। अगर आप बालों में डाई लगाते हैं, स्पेशली लड़कों के लिए, कभी भी डाई यूज़ नहीं करनी चाहिए आपको, उससे थायराइड हार्मोन्स की बीमारी होती है। जो एंटी बैक्टीरियल सोप्स आप यूज़ करते हैं, जैसे कई होते हैं ना, ये बैक्टीरिया मार देती है, वो आपकी बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है जिससे आपको थायराइड हार्मोन्स की बीमारी होती है। अगर आप स्टीरॉयड वाली कोई क्रीम लगा रहे हैं चेहरे पे तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। अगर आप टेल्कम पाउडर लगाते हैं, आप कौन कौन बच्चा पाउडर लगाता है? पाउडर छिड़कते हैं ऐसे, कोई नहीं लगाता। अगर वैसे तो पाउडर वैसे ही गलत होता है, लेकिन अगर उस पाउडर को आप अपने जेनिटल एरिया में, यहाँ पेट से नीचे वाले एरिया में यूज़ करते हैं तो आपके अंदर एस्ट्रोजन बैलेंस खराब हो जाता है आपकी बॉडी का, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं। अगर आप एक्सेसिव व्रत रख रही हैं, खाना छोड़ रही हैं अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, तो आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम हो जाता है। अगर आप कांस्टेंट अपनी बॉडी को लेकर एक्टिव हैं, एंग्शियस है, मैं सुंदर दिख रही हूँ कि नहीं, बार बार शीशा देखना, कंघी करना, बालों को सेट करना, ठीक लग रही हूँ, ठीक लग रहा हूँ, मम्मी ठीक लग रही हूँ, उससे आपके अंदर एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है, जिसके सिम्टम्स आपके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज करोड़ों लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, सिस्ट है, पहले नहीं होती थी क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल्स खराब हैं। डिलेड प्यूबर्टी, लड़कों के अंदर प्यूबर्टी बहुत देर से आती है, लड़कियों के अंदर थायराइड हार्मोन्स की बीमारी। डॉक्टर अभिलाषा बैठी हैं और वो बताएंगी आपको कि आज थायराइड के हर कंप्लेंट के साथ एक लड़की आ रही है कि जी मेरा देखना थायराइड बढ़ गया है, थायराइड कम हो गया, टेस्ट कराया था, बिकॉज हमारी डेली की लाइफस्टाइल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्ने हमारी वर्सन हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार आज पूरी दुनिया में 6 में से 1 व्यक्ति इनफर्टाइल है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जो लोग ये कॉस्मेटिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। आपके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, आपके अंदर ऐसे एंडोक्राइन हार्मोनल्स हो रहे हैं डिसऑर्डर जिसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। अब वो बातें, बोर हो रहे हो क्या? अब वो बातें जिससे आपके हार्मोन्स बढ़िया बन सकते हैं, कौन कौन सुनना चाहेगा जिससे हमारे हार्मोन्स बढ़िया बन सकते हैं? हैंड रेज करो। ओके। नंबर, रोज आपने 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है, आपके हार्मोन्स इंप्रूव हो जाएंगे। आपने बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छी चीजें खानी है, आपके हार्मोन्स इंप्रूव हो जाएंगे। आपने डेली 60 घंटे की एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग, रनिंग, आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेनी पढ़ाई की, आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। आपने उल्टे सीधे रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ना, आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। आपने अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है, 2 से 3 घंटे या पढ़ाई से ज़्यादा जो आप बेफालतू का स्क्रीन यूज़ करते हैं वो बंद कर दो, आपके हार्मोन्स इंप्रूव हो जाएंगे। अपनी जो लाइफस्टाइल है उससे बीड़ी, सिगरेट, सिगार या स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग को, ड्रग्स को बिल्कुल बाहर निकाल दो, आपके हार्मोन्स बढ़िया हो जाएंगे। आप धूप के अंदर जाकर खेलना शुरू कर दो, आपके हार्मोन्स बढ़िया हो जाएंगे। आप ये सारी कॉस्मेटिक्स और जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं ये यूज़ करना बंद करो, आपके हार्मोन्स अपने आप ही बढ़िया हो जाएंगे। तो ये तो थे वो सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस
इम्पैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके स्कूल प्रिंसिपल मिसेस निवेदिता भट्ट जी का, कि पूरी दुनिया का ये सबसे पहला वो लेक्चर है जिसके अंदर हमने डिटेल में बताया है कि कौन सी वो हैबिट्स हैं जो डायरेक्टली किस हार्मोन को प्रभावित करती हैं। एक आधे घंटे के लेक्चर में कोई भी सटीक जानकारी और सभी जानकारियां कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आज हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो हम खुद को स्मार्ट कहते हैं, शायद हम सबसे ज़्यादा स्टूपिड बनते जा रहे हैं। आप सभी लड़के और लड़कियां और पेरेंट्स जो इस वीडियो को इस समय लाइव देख रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पहली बार इतने सारे डॉक्टर्स, जिसमें पेडियाट्रिशियन भी हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, और स्कूल के टीचर्स और स्टाफ एक साथ और स्टूडेंट साथ बैठे हैं और इसको सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस लेक्चर में। थैंक यू।